शाजापुर विधानसभा से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फार्म जमा किया। भाजपा नेता के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की जानकारी लगते ही भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय में ही उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन रामप्रसाद चौधरी अपनी बात पर अड़े रहे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा किया। मैडम चौधरी जी करते को इधर अगर जरूरत लगेगी पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको, खींच भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मैंने फॉर्म भरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूँ। मेरी बात सुनिए, आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, आपने फॉर्म भरा, डमी संगठन ने आपसे कहा था अपनी इच्छा से भरा? मेरी इच्छा से भरा मैंने। अच्छा, खींच भी सकता हूँ, मैं भी खींच सकता हूँ, दोनों बात। उसमें तो भाजपा ने लिखा हुआ, आपने निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा? मैंने निर्दलीय भरा है। नहीं तो फिर वो डमी नहीं कहलाएगा ना, तो निर्दलीय तो अलग। भाजपा का व्यक्ति, भाजपा का डमी हूँ मैं। अच्छा, तो भाजपा मैं भाजपा का डमी हूँ ना। भाजपा शब्द कहीं जुड़ा ही नहीं आपने। अरे मैं भाजपा का डमी हूँ। तो भाजपा से कोई नाराजगी संगठन से? मेरे को संगठन से, प्रदेश के नेताओं से नाराजगी है। टिकट के कोई नाराजगी नहीं। टिकट के दावेदार से मतलब टिकट मिले या ना मिले, हमारे को तीसरी पीढ़ी में हम काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ रहे, कम से कम जनसंघ से लेकर आज तक। परंतु भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेताओं ने आज दिन तक कोई अच्छा महत्वपूर्ण दायित्व नहीं दिया, इसलिए हमने जनता के बीच में फैसला करेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे? मतलब चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर हमारे उच्च पदाधिकारी, हमारे उच्च नेता अगर कोई हमसे बात करेगा, राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का कोई नेता बात करेगा, तो फॉर्म भी खींच सकते हैं। आप भाजपा में किस किस पद पे रहे हैं अभी तक? मैं भाजपा में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, मंडल मंत्री भी रहा हूँ, बहुत सारे पद पर। क्या पद की क्या कमी? भारतीय जनता पार्टी सच्चा सिपाही हूं। अभी रास्ते में प्रत्याशी, आपके अधिकृत प्रत्याशी मिले थे। हाँ। कई भाजपा नेता भी यहाँ आपसे बात करने आए। हाँ। क्या बातचीत हुई आपकी? मेरे भाई है वो तो सब। हाँ। मेरे संगठन के लोग हैं, मैं भी भाजपा का संगठन का हूँ। मेरे भाई को मिलना चाहिए, और क्योंकि मिलेंगे जब तो हमारी समस्या हल होगा। मिलना चाहिए। पर आप संगठन से नाराज है इसलिए फॉर्म भरा? मैं संगठन से, यहाँ के संगठन से किससे नाराज नहीं हूँ। मैं प्रदेश के संगठन से नाराज हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से नाराज हूँ, और वीडी भाई साहब से भी नाराज हूँ। वो जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जब तक मैं इस चीज को एक जगह क्या पूरे प्रदेश में कम से कम 25 जगह फॉर्म भरे हैं हमारे से। अच्छा, आपका अभ्यर्थी भी बाहर लेकर चले गए थे भाजपा को? अभ्यर्थी ठीक है, अभ्यर्थी को ले जाए, क्या अभ्यर्थी को अपहरण थोड़ी कर लेंगे? अभ्यर्थी का अपहरण थोड़ी कर लेंगे, अभ्यर्थी आ जाएगा। ये 25 जगह फार्म किसने भरे हैं? सब हमारे ही लोगों ने भरे, सरपंचों ने। तो सब नाराज हैं क्या? सब नाराज है। आप सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं? बिल्कुल है। तो वो सभी नाराजगी क्या पार्टी से? हमारी नाराजगी पार्टी से, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे कि हमारी सरपंचों की जो कठिनाई परेशानी आ रही है ग्राम पंचायतों में, बिल्कुल आप उन कठिनाइयों पर मिलकर एक बार चर्चा कर लो हमसे। आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे क्या? टिकट की दावेदारी बिल्कुल कर रहा था। जीवन में पहली बार तो टिकट की दावेदारी करी। दादाजी ने नहीं करी, मेरे पिताजी ने नहीं करी, और बीच में किसी ने भी नहीं करी। मैंने तो करी, उसमें भी टिकट नहीं मिली। तो अरुण जी को मिली तो नाराज है? कोई नाराज नहीं। अरुण जी मेरे गाँव के, अरुण जी के साथ हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं अरुण जी के साथ। अगर आपके हाईकमान ने बात नहीं मानी तो मतलब निर्दलीय चुनाव आप लड़ेंगे? मैं फार्म खींच लूं या ना खींचूं, तो मैं 25 जगह सरकार को नुकसान पहुंचा दूं। ठीक, मतलब भाजपा को नुकसान पहुंचा दूंगा बिल्कुल। मेरे सरपंचों की बात अगर नहीं मानेंगे तो मैं संगठन के साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और जन्मजात से आज से क्या तीसरी पीढ़ी तक हम संगठन के साथ हैं। ठीक है। पार्टी में गुरुपाली आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी विचारों के साथ काम करने वाली पार्टी है। टिकट मांगने का अधिकार जो 5 रुपए का सदस्य उसको सबको है। पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, पार्टी अपने निर्णय लेती है। निर्णय करने के बाद सारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम में लग जाते हैं, और शाजापुर में लग चुके हैं। उसका ताज़ा उदाहरण आज आपने देखा है कि कार्यकर्ताओं का जनसैलाब, वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, माता बहनें, किसान, हर वर्ग के कार्यकर्ता आज दिल्ली में नामांकन रैली में शामिल हुए थे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। ठीक है, हाथ ऊपर करो है। पास का देखना तो ये चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। विकास के लिए इसलिए लड़ा जाएगा कि 2013 से 18 के बीच में
मुझे जनता ने अवसर दिया था और जब 13 से 18 के बीच में मैंने आप सब लोगों के साथ भी बैठकर कुछ निर्णय किए हैं। कलेक्ट्रेट में एक बैठक बुलाई थी तो समाज के सभी वर्गों को बुलाया था, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, मीडिया के प्रमुख सभी लोगों से मैंने शाजापुर में हम क्या कर सकते हैं ऐसे प्रस्ताव हमने लिए थे। उसमें से मैं 99% काम सफलता की ओर आगे बढ़े थे। इस बार भी वही मुद्दे को लेकर मैं चुनाव में आया हूँ। शाजापुर में विकास अधोसंरचना के तो विकास 2013 से 18 मैंने करीब किए हैं। उसमें कुछ कृषि महाविद्यालय, क्योंकि ये जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ के किसान के बालक अगर कृषि महाविद्यालय के माध्यम से पढ़ाई करके एक उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा यहाँ के किसानों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज, जिसका मैंने अभी तत्कालीन कलेक्टर उस समय जैन साहब थे, उनके साथ बैठकर प्रस्तावित ज़मीन भी हमने की है और मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश की सरकार खोलने वाली है, उसमें शाजापुर जिला भी आने वाले समय में शामिल है। वहीं नर्सिंग कॉलेज, बच्चियों के लिए नर्सिंग की सुविधा मिलेगी और कहीं ना कहीं हमें नर्सिंग कॉलेज की तरफ भी हमारा ध्यान है। किसानों के लिए उससे खेत तक पानी पहुंचाना, जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं हम किसानों को जागरूक करेंगे और साथ में शाजापुर नगर में ये बाईपास का जो हमारे 4 लेन निकला है, उसके बाद जो नीचे की रोड हमारी शाजापुर नगर की है, उसको भी हम कहीं ना कहीं 4 लेन करके नगर पालिका के माध्यम से प्रस्ताव बन के तैयार भी किया गया है, उसको हम बनाने का। जी, 2013 को अगर हम एक तरफ कर दें तो परंपरागत तौर पर ये सीट कांग्रेस की रही है। इस बार जो प्रत्याशी वो लगभग 1989 से लगातार है, कितनी बड़ी चुनौती होगी भाजपा के लिए और क्या भाजपा एकजुट है? शाजापुर विधानसभा लगातार 20 साल पहले और 5 साल बाद में 18 से 23 तक कांग्रेस काबिज रही है। चुनौती तो मैं इसमें निश्चित रूप से है, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की हृदय योजना, भारत सरकार की हृदय योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आम लोगों तक पहुंची है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार से मंडल, शक्ति केंद्र, मतदान केंद्र और यहाँ तक कि मतदाता सूचियों को हाथ में लेकर पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति तक हमने अपनी कार्य योजना बनाई और वो हमारी बहुत बड़ी ताकत बनकर आ रही है। एक मतदान केंद्र पर न्यूनतम 90 कार्यकर्ता सूचीबद्ध है और अधिकतम 110 है। वो निश्चित रूप से मैं अपने जनसंपर्क के दौरान आशीर्वाद लेने के लिए आम जनता के बीच में जा रहा हूँ, गांव-गांव। वो सूचीबद्ध कार्यकर्ता मुझे अपने मतदान केंद्र पर मुस्तैदी जी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। वो हर हितग्राही के पास पहुँच रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपको अगर आयुष्मान कार्ड बना है तो भाजपा के कारण बना है, आपको उज्ज्वला गैस की लाभ मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण मिल रहा है, आप बैंक के तक गए हैं और बैंक में खाता खुला है जनधन का, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण खुला है, राशन अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कारण मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास गरीबों के कच्ची छत हुआ करती थी, वो आज पक्की दिखाई दे रही है हर मोहल्ले में। ये सब भारतीय जनता पार्टी दे रही है और विशेषकर मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने तो तहलका मचा रखा है। लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना साबित हुई है जो निश्चित रूप से गरीब वर्ग के लिए एक प्राणवायु है। 1250 रुपये हर महीने